हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सेल में। हर बार की तरह आज भी जबरदस्त वीडियो के साथ लेकर आए। आई होप दोस्तों आप लोग मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आप लोगों के लिए एक जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं कि एमआई कैलकुलेशन कैसे करें। तो दोस्तों ये एमआई कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो एमआई कैलकुलेशन करने से पहले हम एमआई को जान लेते हैं क्या होता है हमारा। एमआई कैलकुलेशन ये होता है कि कोई भी चीज लोन या लोन लेते हो या कोई भी सामान लोन पर लेते हो तो उसका एक साल में कितना भरना पड़ता है, या अर्ली के हिसाब से भरो या मंथली के हिसाब से इंस्टॉलमेंट पे भरना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हमारा ईएमआई कितना हो रहा है, ब्याज वाज जोड़ के कितना बन रहा है हमारा, इंटरेस्ट रेट वगैरह मंथली वगैरह पूरा ब्याज कैसे हो रहा है, कितना लोन ले रहे हो, कितना परसेंटेज अर्ली का ब्याज लग रहा है, कितना मंथ का आप ले रहे हो कि इतने मंथ में हम कंप्लीट कर देंगे। फिर इंटरेस्ट रेट यानी कि मंथली के हिसाब से कितना आपका ब्याज बन रहा है, मंथली के हिसाब से इंस्टॉलमेंट अगर करना है तो ब्याज इसमें जोड़ोगे। फिर हम फाइनल ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो पे बने रहिए। नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए और कमेंट में मिल लेंगे। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए हम पहले कोई लोन ले लेते हैं। लोन हमारा है समझ लीजिए 10 लाख, यानी कि ये 10 लाख आपका लोन है। अब इंटरेस्ट रेट अर्ली का यानी एक साल का आपका ब्याज लग रहा है 20%, यानी कोई बैंक वाला आपके ऊपर 20% लगा रहे हैं या आप उसको लोन देकर 20% लगा रहे ब्याज। अब टेनर मंथ क्या होता है, ये मंथ होता है कि किसी भी कोई भी आदमी कोई भी पर्सन लोन लेता है या कोई भी सामान पे लोन लेता है या लोन पे सामान लेता है तो उसको ऐसा मंथ रहता है कि फिक्स करना पड़ता है, यस ईयर फिक्स करना पड़ता है कि इतने मंथ में हम कंप्लीट कर देंगे ये पूरे 5 लाख। किसके अकॉर्डिंग, ईएमआई के अकॉर्डिंग हम इसको फाइनल कर देंगे 240 मंथ में। तो दोस्तों अब ये क्या होता है, इंटरेस्ट रेट मंथली क्या होता है, मंथली आपको दोस्तों ईयरली के हिसाब से ईएमआई नहीं देना रहता है, मंथली के हिसाब से इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है। तो मंथली के हिसाब से हमारा ब्याज कितना हो रहा है, यानी कि ये ईयरली के हिसाब से ब्याज बनना है तो मंथली के हिसाब से हमारा ब्याज कितना हो रहा है। तो चलिए दोस्तों मंथली के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मंथली के हिसाब से ब्याज लगाते हैं कैसे। तो हम लिखेंगे यहाँ इक्वल इक्वल लिखेंगे। अब दोस्तों हम ब्याज यानी कि ईयरली है तो ईयरली के ब्याज को हम सेलेक्ट करेंगे। अब हमें मंथ में देना है तो भागे का निशान लगाएंगे और 12 से भाग कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। हर मंथ का एक एक मंथ का कैलकुलेट होके आ जाएगा, फिर इंटर प्रेस कर देंगे आ जाएगा। तो दोस्तों 0.016667 आ रहा है हमारा, इतना हो रहा है हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट ब्याज। तो दोस्तों ये हमारा हो रहा, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बताते हैं ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब दोस्तों ईएमआई में कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला लगाते हैं जो फाइनेंशियल फार्मूला होता है। यहाँ पे दोस्तों एक फॉर्मूले पे जाते हैं तो फाइनेंशियल फार्मूला होता है यहाँ पे आप देखेंगे पीएमटी ईएमटी, ये दोस्तों आईएसएमटी एफ भी होता है। यहाँ पे पीएमटी वगैरह सारा दिया है, आईपीएमटी आईएसपीएमटी, ये सारे हमारे फाइनेंशियल ये फॉर्मूले होते हैं जो कि यहाँ पे लगाने पर आपका ईएमआई कैलकुलेट आता है इजिली। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल पीएमटी लिखते हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। फिर हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सही है हमारा बता रहा रेट, यानी कि रेट किसके रेट को हम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि मंथली के हिसाब से हमें इंस्टॉलमेंट बनना है तो मंथली यानी कि इंटरेस्ट रेट मंथली के वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। कुछ नहीं दोस्तों सिंपल से सेलेक्ट करेंगे, फिर हम लगाएंगे कामा, यहाँ पे दिया है कामा, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कामा। अब दोस्तों एनपीआर दिया है यानी कि नंबर ऑफ पीरियड या मंथ, आपको अगर ईयर में देना है तो ईयर यहाँ लिख सकते हैं, और अगर हम मंथ किए हैं मंथ के हिसाब से हमें भरना 240 तो यहाँ पे एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड नंबर ऑफ मंथ वो हम सिलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों हमारा दिया है पीबी, यानी कि पीबी क्या होता है, पीरियड वैल्यू आता है, या लोन हम ले लीजिए या भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लोन को लेते हैं, कामा लगाते हैं और लोन के अमाउंट को हम सिलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर इंटर आप सिंपल सा प्रेस करेंगे, हमारा ईएमआई कैलकुलेट होके आ जाएगा, यानी कि हमारा 16,988 रुपया हर मंथ का इंस्टॉलमेंट ईएमआई बनना है, किस्त बन रहा है। तो ये आपको इजीली हर मंथ में देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये जो टेनर मंथ है ये 240 मंथ, तो समझिए ये 10 लाख का 10 साल गया है ना दोस्तों। तो ये हम 240 के हिसाब से मंथ साल जोड़ेंगे तो 10 साल में हमें 10 लाख को कंप्लीट करना पड़ेगा। 16,000 ईएमआई 16,000 को लेकर 16,988 को लेकर इसके हिसाब से हमें किस्त जमा करना पड़ेगा, फिर फाइनल हो जाएगा।
तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में करिएगा कौन सा डाउट है, कैसे डाउट है सॉल्व करने की जरूर करेंगे।